जहाँ विश्वास है वहाँ महादेव हैं और महादेव का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। इसी आस्था और विश्वास के साथ मैं आपको एक नए धाम में लेके चलती हूँ जिसका नाम है आदि कैलाश। तो आइए मेरे सभी दोस्तों के साथ एक बार महादेव का नारा लगाइए, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मेरी यात्रा काठगोदाम से शुरू हुई और ये देखिए रास्ते का नज़ारा कितना सुंदर लेकिन उतना ही दुर्गम कठिन। सबसे पहले हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच गए और ये मैंडेटरी फोटो पोज। पिथौरागढ़ से जैसे ही हम लोग आगे बढ़े बस नेपाल आ गया। मीन्स इंडिया के इस तरफ को धारचूला बोलते हैं और ये पुल के उस तरफ को दारचूला बोलते हैं जो नेपाल का एक भाग है। धारचूला से आगे अब हम लोग गुंजी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ते इतने सुंदर थे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन एक तरफ गहरी खाई और दूसरे तरफ पहाड़। जाऊं तो किधर जाऊं, आसमान से गिरे और खजूर में लटके जैसा। रास्ते में हम लोगों को जहाँ भी टाइम मिलता गाड़ी रोकते और बस फोटो शूट। और हमारे फ्रेंड्स भी कुछ कम नहीं थे, वे लोग भी बस लाइन में लग जाते और बस फोटो शूट चालू। कितना सुंदर घास का गलीचा। थोड़े ही देर में हम लोग गुंजी पहुंच गए और गुंजी में हम लोगों ने शिव धाम में आज स्टे किया था। यहाँ पे हम लोग 3 दिन ठहरे थे और तीनों दिन का स्टे मैं क्या बताऊं। रात में हम लोग बॉनफायर भी किए थे। आज हम लोग आदि कैलाश की यात्रा पे जा रहे हैं। बस सुबह सुबह हम लोग नहा धो के तैयार और सबसे पहले काली रिवर। इसी जगह में काली रिवर का उद्गम हुआ था और यहाँ एक मंदिर भी है। और अब महादेव के घर आ गए और हमारी यात्रा शुरू। बादलों के नीचे और बर्फीले पहाड़ों के बीच में हमारे महादेव का ठिकाना है और शिव केवल देव ही नहीं, एक अनुभूति है। ओम नमः शिवाय, यही तो जीवन का सबसे बड़ा आधार भी है। ये देखिए फ्रेंड्स, महादेव अपने माथे पर त्रिपुंड लगाकर कितना सुंदर दर्शन दे रहे हैं। 2 आँख और नाक, क्या आप लोग देख सकते हैं? कितना स्पष्ट दर्शन। जय हो महादेव। इसे पांडव पर्वत भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 शिखर स्पष्ट दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर प्रकृति और अध्यात्म बस एक हो जाए वहीं तो महादेव का धाम होता है और यही तो आदि कैलाश कहलाता है। ऊंचे पर्वतों का शिखर और बादलों के बीच से झलकते महादेव के दर्शन, कितना सुंदर। हम लोगों ने घोड़े से चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है और ये हमारा घोड़ा वाला बहुत ही स्वीट था, बहुत अच्छा। इस बच्चे ने मुझे अपने बच्चे की याद नहीं आने दी क्योंकि ये इतना अच्छा था। रास्ता तो बहुत मुश्किल था लेकिन मंजिल में महादेव थे। देखिए हम लोग यहाँ पे भी बस फोटो लेने में मगन हैं और हाँ, पूजा भी किए थे। पहाड़ों के गोद में बसी एक दिव्य शांति। ये देखिए गौरी कुंड का दर्शन। मौसम साफ होने की वजह से हम लोगों को ठंड का आभास ही नहीं हो रहा था। महादेव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और गौरी कुंड में हम लोगों ने जाकर खूब पानी पिया और पानी भरकर घर के लिए भी लेकर के आए। महादेव ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया, बस अब आपकी बारी। इसी जगह पे मोदी जी भी आए थे, शायद आपने उनके वीडियो में भी इस जगह को पहले देखा होगा।
इस जगह में ऑक्सीजन की कमी उतनी नहीं थी और हाँ, सांस भी उतनी नहीं फूलती, लेकिन हाइट इतना है, एल्टीट्यूड है, तो थकावट तो होना लाजमी है। लेकिन महादेव को जब आप देख लेते हैं तो वो भी भूल जाते हैं और बस शांति। वैसे तो इस जगह में भी कोई मंदिर नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो मंदिर आप टीवी में या वीडियोज़ में देखते हैं वो आर्मी वालों ने बनाया है। तो वहाँ हम लोगों ने अच्छे से पूजा वूजा कर लिए और बस उसके बाद नीचे उतरने की तैयारी। फ़ोटो लेना तो हमारा राइट है फ्रेंड्स, और ये अब नीचे जा रहे हैं। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का मौसम और यहाँ की सुविधाएं, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। फ्रेंड्स, आप लोगों को जब भी मौका लगे ये आदि कैलाश और ओम पर्वत का टूर तो ज़रूर कीजिएगा। और ये ज़्यादा मीन्स थकाने वाला भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से शॉट्स लेना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी जितना मेरे से बन पड़ा मैंने लिया। दर्शन के बाद गुंजी से हम लोग चौथे दिन नीचे निकल पड़े। फ्रेंड्स, आधा रास्ता पहुंचे ही थे कि हम लोगों को पता चला कि लैंडस्लाइड हुआ है और हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। पूरे ग्रुप में हम लोग 2 औरतें ही खतरों के खिलाड़ी थे, जिसमें से पहले खिलाड़ी का नाम सोमना बेन था और दूसरी मैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैं नीचे उतर रही हूँ और इसी तरह से मैं वापस ऊपर चढ़ूंगी। गुंजी के लैंडस्लाइड का न्यूज़ तो टीवी पर भी आया था और ये सचमुच बहुत ही खतरनाक था। अभी देखने के बाद मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं नीचे कैसे उतरी और ऊपर कैसे चढ़ी, लेकिन बस हो गया क्योंकि महादेव जो साथ में थे। 5-7 घंटे के बाद पुलिस आई थी और यहाँ पे बहुत सारे शेरपा आए थे जो सारे यात्री को इस पार से उस पार करवा रहे थे। हम लोग दोनों, सोमना बेन और मैं, उस तरफ थे और बाकी सारे यात्री इस तरफ थे। बहुत ही डरावना मंजर था और ये सब तो पहाड़ों पर अक्सर होता रहता है, तो इसलिए जब भी आप यहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे तो मेक श्योर कि सावन और भादों के महीने में तो बिल्कुल मत जाइएगा। हम लोग मई में गए थे तो ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। जुलाई और अगस्त में तो आप इधर भूल कर भी यात्रा ना करें, क्योंकि लैंडस्लाइड होना यहाँ पर आम बात है और आप फंस सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार तो मैं बार बार दोहराना चाहती हूँ कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। हमेशा ही फिट रहिए, चाहे आप किसी भी ट्रक पे हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो। फिटनेस का तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही होगा। आपको पता नहीं कि आपका शरीर कब डिमांड कर ले। बस जैसे तैसे हम लोग सारे यात्री वापस से पिथौरागढ़ आए और हमारे टूर गाइड के तरफ से हम लोगों को ये टी-शर्ट मिला था, तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया और अगेन मैंडेटरी पोज। कहा ना, मेरी फ्रेंड्स भी कम नहीं है। आदि कैलाश के दिव्य भूमि को एक बार नमन। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। महादेव मेरे साथ साथ मेरे सभी दर्शकों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।